अध्यात्म स्वरूप संबोधन में, परंतु वो न्याय को छोड़ नहीं पाए। कथनचित प्रमते पृथक, कथनचित प्रमति से पृथक है कौन? ज्ञान। जब कथनचित प्रमति से पृथक देखते हैं तो वयस्कों ने इस बात को पकड़ करके इतना पृथक ले गए, इतना पृथक ले गए, तो उनने तो ये कह दिया जैसे बसूला अलग है और लकड़ी अलग है और लकड़हारा अलग है, ऐसे ज्ञान अलग है, ज्ञाता अलग है और ज्ञेय अलग है और ज्ञप्ति अलग है। ये बुद्धि किसकी चल गई? वैशेषिक की। और आत्मा को अज्ञानी कहने के लिए मोटे मोटे ग्रंथ बना लिए। मुझे तो घोर आज से लगता है फूलचंद प्रेमी जैसे विद्वान देश में हों और फिर भी श्रमण श्रमणियां अपने आप को ज्ञानी न कह पाए, इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा? बालक प्रदीप भैया, आप ज्ञानी हो कि नहीं? हैं? ज्ञानी हो? अच्छा। एक जीव से हमने कहा जबलपुर में, ओ ज्ञानी, उठ के भग गया। मुझे ज्ञानी क्यों कहते हैं आप? कि बहुत अच्छी बात है भाई। वो मेरे से कहता मुझे अज्ञानी बोलो, अज्ञानी। हे मित्र, मैं निगोदिया को भी ज्ञानी ही बोलता हूं, बोलूंगा। फूलचंद प्रेमी कितनी मायकों से बोलें कि आप निगोदिया को ज्ञानी बोलते हो, हमारा क्या होगा? अरे जिस दृष्टि से आप ज्ञानी हो उसी दृष्टि से निगोदिया ज्ञानी है, और जिस दृष्टि से निगोदिया ज्ञानी है उस दृष्टि से तो आप भी ज्ञानी हो। केवल ज्ञानी निगोदिया है ना आप हो, दोनों अज्ञानी। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक बाद में गुणस्थान तक जीव अज्ञानी, छद्मस्त, अशुद्ध ज्ञान गुण पर्याय है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, शुद्ध ज्ञान गुण दर्शन पर्याय है। आत्मभूत में बाण नहीं लगता है, आत्मभूत में पंडित जी ज्ञानी बनता है। वो अकलंक स्वामी कह रहे हैं राजवार्तिक में, आत्मा ज्ञान बाण नहीं, आत्मा ज्ञानी, ज्ञानी। क्योंकि ज्ञान को लाठी बाण जैसी आत्मा नहीं है, धनवान जैसी आत्मा नहीं है, धनवान जैसी आत्मा नहीं है। धन को अलग किया जा सकता है, लाठी को अलग किया जा सकता है, धनुषवान आत्मा नहीं है, इनको पृथक किया जा सकता है। आत्मा है ज्ञानी, आत्मभूत लक्षण है ज्ञानी, स्वभाव है। और जो स्वभाव को स्वभाववान से कब पृथक किया जा सकता है? स्वभाव स्वभाववान से भिन्न नहीं होता। इसलिए पंडित साहब बोलिए अब अच्छे से, निगोदिया जीव है ज्ञानी। अरे क्या है सो है, जो है सो है। निगोदिया जीव भी है ज्ञानी। जब भी कह रहा हूं तो तुमको अलग से सियाज परिज्ञा जोड़ने की क्या जरूरत है? मुझे आश्चर्य लगता है आप लोग जैन होकर के और जैन विद्या को नहीं जानते हो। अपृक्तोपी, अकलंक स्वामी कह रहे लघिस्त्री में, अपृक्तोपी बिना प्रयोग के भी वचन के प्रयोग से स्यादबाद का बोध होता है। जब मैंने यूं कहा निगोदिया भी है ज्ञानी, भी ज्ञानी का ना, ये कब कहा निगोदिया एवं ज्ञानी? नए शब्द भंगी से बोल रहे हो कि प्रमाण शब्द भंगी से बोल रहे हो? बराबर। इसलिए अब प्रोफेसर प्रभास भैया सोच रहे गुरुजी क्या चल रहा है? मित्र यही जैन दर्शन चल रहा है। वो आज तक ज्ञानी होने के बाद भी ज्ञानवान और ज्ञानी में अंतर नहीं समझे पाए, तो मित्र ज्ञानी कैसे?
अब देखो, शास्त्र अपेक्षा ज्ञानी, सम्यक अपेक्षा ज्ञानी, चारित्र अपेक्षा ज्ञानी, श्रेणी अपेक्षा ज्ञानी, केवल ज्ञान अपेक्षा ज्ञानी और जीव के स्वभाव अपेक्षा ज्ञानी। निगोदिया जीव, जीव के स्वभाव अपेक्षा ज्ञानी है, बराबर। इसलिए जब भी मैं आपको कहूं ज्ञानी, तो मेरे मित्र बिचकना मत, मुझे ज्ञानी क्यों बोल रहे हो? आप ज्ञानी हो, स्वभाव अपेक्षा ज्ञानी। वो मिथ्या दृष्टि हो, अहो ज्ञानी अज्ञानी, ज्ञानी अज्ञानी, स्वभाव से तो ज्ञानी है पर मिथ्या ज्ञान इसलिए अज्ञानी। साग सही भी है, अहो ज्ञानी त्यागी अज्ञानी। क्यों? शुद्धात्मा से अज्ञान है। 12वें गुणस्थान तक पहुंच गया, यथाख्यात चाँद पा लिया। अहो परम निर्गंत योगी ज्ञानी अज्ञानी। क्यों? छाय ज्ञान का अभाव है इसलिए अज्ञानी। निर्गंत हो इसलिए ज्ञानी। इसलिए अपेक्षा लगाते जाइए और वचन बोलते जाइए, पर निरपेक्ष होकर के। संतोष पंडित जी, कहीं बेसिक मत हो जाना अज्ञानी अपने आप को मान करके। सोचा ये बड़े बुजुर्ग लोग हैं, इनसे बोलना तो गलत हो जाएगा, कहीं गलत बोल गया तो। हमने पंडित जी मौन ले लिया और क्या निर्णय किया, जैसे एक बार सुब्रत साहब में खेत पे भोजन देने गया और रास्ते में पानी गिरने लग गया, पर टिफिन के अंदर तो कुछ भी नहीं गिरा क्योंकि ढक्कन बंद था। वो मुझे दिख गया, जिस तो अपन खेत पे भोजन देने गए थे तो कुछ भी नहीं, पानी की बूंद नहीं गिरी बाल्टी के अंदर। एक अंदर ऐसे ढक्कन बंद रखो, ये सब कहने दो इनको, बिल्कुल कहने दो, सुनते जाओ। आज बेही ज्ञानी प्रभास जी और बेही ज्ञानी रवसन जी भैया बच्ची लाली सुन रहे ना, इन दोनों ने मुझे मनाया था। इसलिए कुछ बातें मान लेना चाहिए और कुछ बातें नहीं मानना चाहिए। जिससे आत्मा का हित हो जाए भी मान लेना चाहिए और जिससे अहित हो वो नहीं मानना चाहिए। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। यथा तथ्यम, क्या गहरा विषय है। जैसा है वैसा अवलोक्यते सा खलु एव आत्मैव, ऐसा निश्चय से आत्मा ही है। चरितम, क्या है? चारित्रम ज्ञानम दर्शनम इति, वो ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा ही है। कर्तृ कर्म करण नाम भेदात् निश्चित भवति। कर्ता कर्म करण ये अभेदात्मक दृष्टि से निश्चित होता है। कैसा? अभेद दृष्टि से। भेद करेंगे तो 3 दिखेंगे, अभेद करोगे पंडित तो 1 दिखेगा। अतः चरित्र ज्ञान दर्शन रूपम, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तो जीव स्वभाव नियत चारित्र लक्षणम। इसलिए दर्शन ज्ञान जीव स्वभाव नियत चारित्र लक्षण जानना चाहिए। निश्चयो निश्चय तो हो मोक्ष मार्गत्व आत्मनि नितरामुपन्नमिति। निश्चय ने से आत्मा ही मोक्ष मार्ग है ऐसा निश्चित जानना चाहिए। इसमें कोई शंका की जरूरत नहीं है। नितराम अत्यंत रूप से सुघटित होता है। आज पंडित जी को याद आ रहा है, पुराने काल में आप संस्कृत से संस्कृत पढ़ते थे, याद आ गई? ओहो पंडित जी, सब ज्ञानियों से कहो मूल से पढ़ो, मूल से पढ़ो, मूल में भूल नहीं होना चाहिए। और मूल में भूल हो गई तो सारी भूलें ही भूलें होंगी। मूल से पढ़ो। अभेद अथा अमृतचंद स्वामी ने समय व्याख्या में कहा। अब जैसे स्वामी तात्पर्य वृत्ति में क्या कह रहे सुनो।
अतः भेदे आ दर्शन ज्ञान चरतम भवती थी। अभेद से आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित होती है। कथन द्वारेण पूर्वोक्त में निश्चय मोक्ष मार्ग दृढ़ति, पूर्व में का हुआ निश्चय मोक्ष मार्ग को दृढ़ करते हैं। भवती सो कहा करता कौन, किम भवती क्या होता है, चारित्रम नाणम दंशम इति, चारित्र ज्ञान दर्शनम त्यमिति तृतीयम निश्चितः, निश्चय सा का या करता किम करोति क्या करता है, चरदी डांदी पिछती चरती स्वसंवित्ति रूपेण अनुभूति, आचरण करता है, संवित्ति रूप से अनुभव करता है, जानाति जानता है, निर्विकल्प संवेदन ज्ञानी न, निर्विकल्प संवेदन ज्ञान के द्वारा रागादिभ्यो भिन्न प्रच्छिन्नति, रागादि से भिन्न आत्मा को भेदता है, रागादि से भिन्न आत्मा को जानता है, पश्यति और रागादि से भिन्न आत्मा को देखता है। सत्ता अवलोकन दर्शन न, सत्ता अवलोकन दर्शन इस प्रकार से निर्विकल्प स्वरूपेण अवलोक्यति। पंडित जी अध्यात्म दृष्टि से चित्त प्रभास आत्मा अनुभूति दर्शन है। देखो लवकुश, न्याय शास्त्र की दृष्टि से ज्ञान के पहले मां सत्ता का अवलोकन दर्शन है। विषय विषयी सन्निपाते सती दर्शनम, विशेष विषयी का सन्निपात दर्शन है। तदनंतरम विशेष ग्रहणम अवग्रह, आपको मैंने पढ़ाया ना सर्वार्थ स्थिति में, उसके बाद विशेष ग्रहण करना अवग्रह, ठीक है ना। लेकिन जब इसी को हम श्री धवलाजी में देखते हैं, सटखंडागम में और बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं जो चित्त प्रभास है, चैतन्य की अनुभूति है, वो दर्शन है। जो सपकल्प दशा है वो ज्ञान है। इसलिए यहां पर क्या लिखा देखा, निर्विकल्प रूपेण अवलोकति, निर्विकल्प रूप से जो अवलोकित करता है, अथवा विपरीत अवनिवेश रहित, विपरीत अभिप्राय से रहित शुद्धात्म रुचि प्रणामी श्रद्धाति, शुद्धात्मक रुचि रूप श्रद्धान है। कम निज शुद्धात्मा नाम, किसका, निशुद्धात्मा का। केन कृत्वा क्या करके, अपाणम वीत्राव संवेदन ज्ञान प्रणति लक्षण ना अंतरात्मा, वीत्राव संवेदन लक्षण प्रणति रूप अंतरात्मा के द्वारा कथम भूता अनन्यमयम, नान्यमयम अनन्यमयम, अन्यमय नहीं अनन्यमयम, मिथ्यात रागादिमयम न भवति। आत्मा की जो शुद्ध अनुभूति है वो मिथ्यात रागादि रूप नहीं है। कैसी है, अनन्यमय है, अथवा अनन्यमय तो अभिन्नम, अभिन्न भूत है। केव्या किससे, केवल ज्ञान अनंत गुण बहती, केवल ज्ञानादि अनंत गुणों से अभिन्न है। इस प्रकार से अत्र सूत्रे यतः काणात् भेद विवक्षायाम आत्मैव, इसलिए सूत्र से अभेद विवक्षा से आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयम भवति, आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों होती है। ततो ज्ञायते, इसलिए जानना चाहिए, इसलिए दृश्य जानना चाहिए। क्या, शरबत, शरबत ठंडाई, इधर देख बालक, ठंडाई कैसे बनती है, नहीं पता तो कम से कम मतारी से इतना तो जान ले बेटा, ठंडाई कैसे बनती है। सुन, इलायची, बादाम, सौंफ, काली मिर्च, मिश्री, शुद्ध शक्कर, बूरा, पानी, खसखस आदि द्रव्यों को, अनेक द्रव्यों को पीस पीस के घोंट घोंट करके बेटा तब बनती ठंडाई। कितनी होती ठंडाई, जब पानक बन जाता तो फिर एक, और वस्तु देखे तो अनेक। बहुत बढ़िया बेटा, तुम तो ज्ञानी हो गए अब। इसलिए पानक 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 शरबत ठंडाई, द्राक्ष आदि पानक बता, पानक द्राक्ष द्राक्ष द्राक्ष, अंगूर अंगूर अंगूर, किशमिश का मुनक्का, द्राक्ष। तो इनका जो द्राक्ष का जो आदि से माध्यम से हम शरबत बनाते हैं तो उसमें अनेक द्रव्य मिलाते हैं, परंतु पानक संज्ञा, पानक यानी शरबत,
अब तो पंडित जी क्या बताएं, ओ हो। आपको कभी ऐसा नहीं लगता है बुढ़िया अम्मा और दादी के दिन कितने बढ़िया थे? ओ हो। बाहर से बच्चा आया, गर्मी से चल के आया, हमारे देश में चाय नहीं पिलाती, गर्मी से गर्मी पिला रहे हो, पागल हो सब। सर्व से शरबत बनाते थे, बेटा तरबर हो जाओ, ठंडे हो जाओ, शरबत शरबत शरबत, कितने प्रेम से। आजकल तो कोई शरबत पिलाती नहीं है, बोलती नहीं कि शरबत, नाम ही भूल गए तुम सब। क्या हुआ? पेप्सी पिला रहे हो, बीमारी पिला रहे हो, कोको कोला पिला रहे हो, बीमारी पिला रहे हो। अरे शरबत पियो, लस्सी पियो, भारत की मूल वस्तु है, जो पेय भी हो गया, ठंडक भी हो गया, औषधि है शरबत। आइए, वेद अक्षम एकम, भेद से अनेक रूप और अभेद अपेक्षा से एकम, निश्चय रत्ना लक्षणम जीव स्वभावनियतम चरतम मोक्ष अतिथि भावार्था, मोक्ष ऐसा भावार्थ जानना चाहिए। तथोक्तम आश्रितम आत्मा से निश्चय रत्ना लक्षण दर्शनम, कहा भी ये आत्मा के आश्रित निश्चय रत्ना लक्षण दर्शनम निश्चय, दर्शन निश्चय, पुंसी बोध, जो बोध बोधिसते, जो आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही बोध है, इससे चरितार्थम, वो आत्मा की स्थिरता ही चारित्र योग स्वाश्रय, इन तीनों से युक्त आत्मा ही शिव को प्राप्त करने वाली है। स्वाश्रय, शिव के अभ्यास को प्राप्त हुई शिव को प्राप्ति। मोक्ष मार्ग विवरण मुख्यत्व गाथा द्वम गतम, मोक्ष मार्ग का विवरण करने वाली 2 गाथाएं समाप्त हुई। आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करेंगे। गाथा 1 क्रमांक 163 उच्चारण कर लो, विषय कल चलाएंगे। शिवाश्रय जीड़ बिजान दिशोवम पेच दिशो तेड़े सो किमड़ू हवदी, इधि तम जान दी भव्यो अभव सत्वन दे दी। ज्ञानियों, इस प्रकार से इस गाथा को कल मिलेंगे। मोक्ष मार्ग भव्यों की होता है, अभव्यों की नहीं होता है। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की